क्या आपके भी चिन पे, अपर लिप्स पे और चीक्स पर फेशियल हेयर्स हैं? मेरे भी थे। और मैंने उसको अपनी एक होम रेमेडी से उसको परमानेंटली ख़त्म कर लिया। कैसे, आप देख सकते हैं कि मतलब कोई 2 महीने हो गए हैं, मैंने मतलब अपने चेहरे पे कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं की जिससे मैं अपने फेशियल हेयर्स को ख़त्म करूं, क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी ख़त्म कर चुकी हूँ और अब मुझे उस रेमेडी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैंने सोचा क्यों ना आज वही रेमेडी मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। सबसे पहली बात कि ये क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं, ये इसके बहुत सारे रीजंस हैं। कुछ लोगों को ये जेनेटिकली होते हैं, उनकी फैमिली में कुछ इस तरह के हार्मोनल इश्यूज होते हैं तो ये होते हैं। कुछ लोगों के हार्मोन्स चेंजेस इस तरह से होते हैं कि उनके फेशियल हेयर्स बहुत ज़्यादा थिक हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे ना, मतलब कुछ लोगों की तो बिल्कुल लड़कियों की दाढ़ी सी निकल आती है, मतलब चंद बाल नहीं, बहुत ज़्यादा बाल। और जब आप उसको निकालते हैं तो उसके यहाँ पर निशान आपको नज़र आते हैं, जो कि ऑफ कोर्स बुरे लगते हैं। अपर लिप्स अगर आप करवाते हैं तो यहाँ पे इस जगह पर बहुत ज़्यादा बाल हो जाते हैं, आपकी इस साइड पर बहुत ज़्यादा बाल हो जाते हैं। तो उसके लिए तरीके तो बहुत है, लेकिन मज़े की बात वो है जब उसको हम टाइम टू टाइम उसको दें और उसको परमानेंटली ख़त्म करते हैं। कैसे, किस तरह से, ये आज मैं आपको बताऊंगी, जो मेरी अपनी आजमूदा किस्म की रेमेडी है वो आपके साथ आज मिलकर बनाते हैं। तो उसके लिए आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ किचन तक, ताकि क्योंकि इसके लिए मुझे थोड़ा सा चूल्हे का काम है। तो आइए ज़रा मिलके आ जाए, चूल्हे के आगे खड़े होते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए मुझे सबसे पहले चाहिए वो है दूध। ये दूध आप देख लें, छोटा सा मेरा ग्लास है जिसमें कम से कम 5 से 6 चम्मच जो है ये दूध है। मैं डालूंगी इस दूध को एक पतीली में, छोटी सी पतीली, जो आपके घर की सबसे छोटी पतीली है ना, बस वो उठा लेनी। और इतनी सी एक चुटकी हल्दी ये डालेंगे, और इसमें ये 1 चम्मच भर के चीनी का। ये 3 चीज़ें अभी सबसे पहले इनिशियल स्टेज पे मैं ये डालूंगी। अब इसको इतना पकाना है कि जिसमें ना चीनी आपकी अच्छे से मेल्ट हो जाए। इतना से इसको पकाना है, इसमें ये नहीं कि इसमें तार बननी चाहिए या कुछ इस तरह से। इसको बस इतना पकाना है कि ये चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए। मिक्स हो जाएगी, इसके बाद कर लेना है आपने चूल्हा बंद और इसको एक बॉल में डाल लेना है। अब ये वाला मिक्सचर तो हम बना कर ले आए, अगर मैं इससे, ये मेरा गिर जाएगा, आप इस तरह से देख लें, ठीक है। ये बना के ले आए वो जो हम चूल्हे में बना कर लाए थे। अब उसमें मज़ीद क्या ऐड करना है, ये इतनी कॉफ़ी, ये आप देखें, ये इस बड़े चम्मच का तकरीबन ही आधा चम्मच है। आधा चम्मच में इसमें ऐड कर दूंगी कॉफ़ी। और ये 1 चम्मच आपका गंदम का आटा, जिससे आप रोटी बनाते हैं। गंदम का आटा अगर आपको सूट नहीं करता, किसी किस्म की कोई एलर्जी, आप जौ का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने यही करना है, जौ का आटा या गंदम का आटा। ये 1 चम्मच भर के मैंने डाला इसमें ये। और एक ही चीज़ जिससे आपके फेशियल हेयर्स बहुत अच्छे से रिमूव हो जाएंगे वो है आपका कोकोनट ऑयल। ठीक है, कोकोनट ऑयल ले लें, चाहे तो आप आलमंड ऑयल ले लें। और ये कितना लेना है, ये आपने लेना है एक ये वाला चम्मच भर के, ठीक है, ये चम्मच। और ये मैंने भर के डाल दिया इसके अंदर। अब मैं करूँगी इसको अच्छे से मिक्स और इसकी बनाऊँगी एक अच्छी सी स्मूथ सी पेस्ट। अब ये मेरी एक बहुत अच्छी सी स्मूथ सी बन गई पेस्ट, ठीक है, इस तरीके से। इसमें क्या क्या था, इसमें दूध था, इसमें चीनी थी, हल्दी थी। इसको हमने अच्छे से बना के उबाल के चीनी मिक्स कर ली, इसको पका लिया। उसके बाद इसमें ऐड किया 1 चम्मच हमने गंदम का आटा। गंदम का आटा नहीं है, आप जौ का आटा इस्तेमाल कर लें, लेकिन बेसन इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ ये 2 चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकती हैं। साथ उसमें डाली आधा टेबलस्पून हमने कॉफ़ी का, और कॉफ़ी के बाद हमने इसमें ऐड किया 1 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल का। मिक्स कर लिया। अब अच्छे से इसको लगाना किस तरह से, ब्रश से लगाना है। अब ब्रश की मदद से लगा लीजिए, आप अपने हाथ से लगाना चाहती हैं अपने हाथ से लगा लें। ये आपने लिया और ये आपने जहाँ जहाँ आपके फेशियल हेयर्स हैं आप पूरे चेहरे पर इसको बहुत आराम से अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। इसकी एक ये थिक लेयर लगाई। अब मैं इसको सूखने दूंगी, कम से कम 10 से 12 मिनट के लेगा प्रॉपरली सूखने में। आपने ये नहीं करना कि आधा सूखा है आधा गीला है तो मैं इसको जल्दी जल्दी कर लूँगी, उससे आपके कोई फेशियल हेयर्स ख़त्म नहीं होंगे। इसको सूखने में कम से कम 10 से 12 मिनट आपने इसको देने हैं सूखने के लिए। और उसके बाद इसको कैसे रिमूव करना है, ये सूख जाता है तो मैं उसके बाद आपको बताती हूँ। अब मैंने इसको 10 से 15 मिनट का टाइम देके इसको कर दिया ड्राई। अब इसको रिमूव कैसे करना है, ये सख्त हो गया। अब मैं इसको जब इस तरह से रगड़ूंगी ना, रब करूंगी, तो कोकोनट ऑयल की वजह से ना, एक होता है ना जिस तरह वो मुंह रेडनेस हो जाती है, वो बिल्कुल नहीं होगी।
आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता रब करना है और आहिस्ता आहिस्ता अपने इन 2 उंगलियों का प्रेशर बढ़ाते चले जाना है, ठीक है, जितना आप बर्दाश्त कर सकती हैं। और इसको इस तरीके से रगड़ना, आपके ऑपोजिट, आपकी इस रुख पर बाल है तो उसके ऑपोजिट रुख पे आपने इसको रगड़ना शुरू कर देना है, ठीक है। ये और इसको आप फुल बॉडी भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसको आपने जो उतारना है वो इस तरह से उतारना है कि ये देखें कि इसमें आपको पानी की भी ज़रूरत नहीं और आपने मुंह धोने की भी ज़रूरत नहीं। ये इतना, मेरा हाथ एक्चुअली उल्टा हो रहा है इस रुख पे, ठीक है। ये देखें, ये सारा आपका इस तरीके से आपने अपने हाथ को मलते जाना है और ये सारा इसी तरह से आपने उतारना है, ना किसी किस्म का कोई पानी इस्तेमाल होगा ना कुछ। और उसके बाद ये जब आप 1 महीना इस्तेमाल करेंगे तो आपको वाज़े फ़र्क नज़र आएगा कि स्पेशली जो यहाँ पे छोटे छोटे से बाल होते हैं ना, पर रुआं सा होता है, वो तो आपका विद इन अ वीक ख़त्म हो जाएगा। और जो आपके फेशियल हेयर्स हैं उसमें आपको टाइम लगेगा कम से कम 3 से 4 महीने का। ये फ़ौरन से नहीं कि रातों रात हमने कोई चीज़ लगा ली और ये एक जादू हो जाएगा और ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। इसके लिए आपकी चिन के बाल और आपके जो अपर लिप्स के बाल हैं, आपने एक दफ़ा वैक्स करवा ली, थ्रेड जो भी आप इस्तेमाल करती हैं आपने वो कर लिया। उसके बाद आपने ये रेमेडी बना लेनी है। आप चाहे इसको डेली इस्तेमाल करें, आप चाहे इसको ऑल्टरनेट डेज में इस्तेमाल करें, इट्स टोटली अप टू यू कि जो आपको ईजी लगता है और जितनी आपकी हेयर ग्रोथ है। आप नहाने जा रही हैं, आप इसको बना के रख सकती हैं, आप इसको फुल बॉडी भी इस्तेमाल कर सकती हैं। कॉफ़ी की वजह से और इसमें मौजूद आटे की वजह से ये स्किन ब्राइटनिंग का भी काम करेगा। मेरी रेमेडीज़ मैं नॉर्मली वही बनाती हूँ क्योंकि आज के दौर में हर कोई इतना बिजी है कि उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो हर मसले का अलग अलग टोटके करेगा। एक टोटका करेंगे जिसमें आपका फेशियल हेयर्स भी ख़त्म होंगे और जिसमें आपकी स्किन ब्राइट होगी, आपकी स्किन पे किसी किस्म के कोई स्कार्स हैं तो वो भी इसको ख़त्म करेगी। और बस सिर्फ एक चीज़ का है एहतियात कि इसको आपने उतारना इस तरीके से है। ये देखें, जब ये पूरा ड्राई होता है तो ये इस तरह से रगड़ के, और ये आप छोटी बच्चियों को इस्तेमाल कर सकते हैं। उनकी इस तरह बॉडी हेयर्स होते हैं, बहुत स्टेम रूट्स वीक होती हैं, तो ये आप इस्तेमाल करेंगे तो उनके बॉडी हेयर्स भी टोटली ख़त्म हो जाएंगे। अब ये देखें, मैंने आपके सामने बग़ैर कोई पानी इस्तेमाल किए, ये देखें मेरा हाथ, मैंने इसको ऐसे ही उतारा है। और जब मैं इसको ऐसे उतारूंगी तो मेरे सारे ये फेशियल हेयर्स टोटली ख़त्म। टाटा बाय बाय। तो अगर आपको रेमेडी पसंद आती है तो इसको शेयर कीजिएगा, वीडियो पसंद आती है इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जाते जाते बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक अल्लाह इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपके साथ एक नई रेमेडी में। अल्लाह हाफ़िज़।